आध्यात्मिक यात्रा में पुनः स्वागत है। डॉक्टर पवन जी, आप बताएं भक्ति क्या है, इसका स्वरूप क्या है और इसका महत्व क्या है? श्रीमद् गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय और 700 श्लोक की गीता का ज्ञान देते हैं, तो 18वें अध्याय में अर्जुन यही क्वेश्चन कृष्ण से करते हैं, हे माधव, हे केशव, आप जब कर्मयोग की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि कर्मयोगी प्रधान है। जब आप ज्ञान योग की बात करते तो ऐसा लगता है ज्ञान योगी प्रधान है। जब आप भक्ति योग की बात करते तो ऐसा लगता है कि भक्ति योगी प्रधान है। तो इन चीज़ों में मेरे मन में विस्मय पैदा हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तब 18वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आई हुई से बड़ी कोई भी भक्ति नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी कर्म नहीं है। बुंदेली भाषा में बोलें तो उसका अर्थ ये है कि जो कुछ किया तुम किया और हम किया कछु ना है, वो तुम बिन हमने कब किया और तुम हम में कब ना है। बिना प्राण की व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो कुछ किया तुम किया, माने प्राण जब तक हैं तो आप ही किया, हम किया कछु ना है। मुर्दा कभी कुछ करता नहीं है। वो तुम बिन हमने कब किया, मुर्दा कभी कोई काम कर नहीं सकता, वो तुम हम में कब ना है। तो भक्ति का सारांश है शरणागति। आप परम ब्रह्म परमात्मा जिसको इष्ट मानते हैं उसकी शरण में चले जाएं। लाभ हानि जीवन मरण यश जब सब उसके हाथ को छोड़ दें, कल्याण स्वाभाविक है। तो मतलब ये कि ईश्वर की शरणागति ही भक्ति है सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य अर्थ में। तो भक्ति का सबसे जो भक्ति मोक्ष प्राप्ति की सबसे सरल माध्यम है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक भक्ति ही है जिसमें आप अहंकार शून्य हो सकते हैं, क्योंकि अपना पूरा भार पूरा अहम आप परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। और जब आप शून्य हो जाते हैं, उस शून्य से ही आपका मोक्ष तत्व प्रारंभ होता है। तो मतलब यदि आप तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो इसमें अहंकार की गुंजाइश है, लेकिन भक्ति में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ज्ञान का मार्ग है, जो कर्म का मार्ग है, वो तलवार पे चलने जैसा मार्ग है। उस पर आप जरा सी गलती करेंगे और, लेकिन ये भक्ति का मार्ग चलना तो उसी पे है, लेकिन चींटी जैसा मार्ग है। बिल्कुल हल्के बन के चलेंगे, धार पे भी चलेंगे आप तलवार की, तो आपको कुछ हानि नहीं होगी। सरल है। सरल। तो साथियों, ईश्वर की शरणागति को प्राप्त करिए और मोक्ष प्रदान करिएगा। अगले विषय पर पुनः मिलेंगे। मोक्ष पे चर्चा करेंगे जी।